राज कपूर नाम का एक नौजवान अमेरिका में अपनी पापा की कंपनी संभालता था। उसके पापा एक इंडियन थे जिन्होंने एक अमेरिकन लड़की से शादी की थी, इसलिए वो अमेरिका में ही शिफ्ट हो गए थे। एक शाम राज कंपनी से बाहर निकलते वक्त इंडिया में दिवाली आने वाली है, लेकिन इंडिया में तो दिवाली के एक महीने पहले ही चारों तरफ रौनक हो जाती है। मैं वहाँ की रौनक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देख पाता हूँ। मॉम डैड तो कभी इंडिया जाते नहीं। इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं ही इंडिया चला जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ की रौनक असल में होती कैसी है। उस रात राज खुशी खुशी अपने घर पहुँचा। जैसे ही वो घर पहुँचा तो देखा उसके मॉम डैड किसी इंग्लिश गाने पर रोमांटिक डांस कर रहे थे। इस उम्र में भी यू लुक सो हॉट। You also look so handsome। तभी राज ने म्यूजिक बंद कर दिया। अरे बेटा तू कब आया? मॉम डैड, अरे आप लोग इस उम्र में भी रोमांस करते रहते हैं और अपने बेटे के रोमांस की फिक्र नहीं है आप लोगों को। My son, मैंने तुझे अमेरिका की कितनी हॉट हॉट लड़कियां दिखाई, पर तुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आई तो हम क्या कर सकते हैं? अरे तू किसी भी लड़की से शादी कर ले, जब मन भर जाए तो दूसरी लड़की से शादी करवा देंगे। देखिए मॉम, आप भले ही अमेरिकन हैं, लेकिन मेरे अंदर इंडियन खून दौड़ रहा है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके साथ मैं जिंदगी भर रह सकूँ और वो भी मेरे साथ जिंदगी भर रहे। मुझे नहीं लगता कि कोई अमेरिकन लड़की ऐसा कर पाएगी। What do you want to say? नथिंग मॉम, इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैं आप लोगों को दरअसल एक न्यूज देना चाहता हूँ। मैं कल जरूरी काम से इंग्लैंड जा रहा हूँ। 2-3 दिन में आ जाऊंगा। ओके माय सन। अगली सुबह राज जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचा। वो बहुत खुश था। अगर मैं मॉम डैड को ये बता देता कि मैं इंडिया जा रहा हूँ तो वो मुझे कभी इंडिया नहीं जाने देते। पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि मैं इंडिया जाकर बर्बाद हो जाऊंगा। राज फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर उसने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से पूछा, अरे भाई साहब, दिवाली आने वाली है, यहाँ दिवाली की सबसे अच्छी मार्केट कहाँ पे लगती है? बाबूजी, लगता है पहली बार दिल्ली आए हो। हमारे यहाँ की चांदनी चौक की मार्केट बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मुझे चांदनी चौकी छोड़ दो। थोड़ी ही देर में राज चांदनी चौक पहुंच गया। धीरे धीरे रात हो गई। रात में पूरी मार्केट चमक रही थी। राज को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अरे वाह 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 वाह, क्या नजारा है, कितना खूबसूरत। ये सब मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा करता था, पर आज पहली बार असल में देख रहा हूँ। पहली बार इंडिया आने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। तभी उसे बहुत सारे बर्गर पिज्जा के रेस्टोरेंट दिखाई दिए। बर्गर पिज्जा रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीना, ये सब तो मैं अमेरिका में अक्सर करता रहता हूँ। अभी कुछ देसी चीज ट्राई करता हूँ। तभी उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर गई जो एक लड़की बेच रही थी। राज उसी लड़की के पास चला गया। मैडम, मुझे जरा जल्दी से गोलगप्पे खिलाइए। मैं पहली बार गोलगप्पे खाने जा रहा हूँ। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। बाबूजी, आपकी पर्सनालिटी देखकर लग रहा है कि आप बाहर से आए हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पर मुझे मैडम नहीं कहता। मुझसे तो लोग ऐसे बोलते हैं, ए लड़की जल्दी से गोलगप्पे खिला, ओए लड़की अपना ठेला उधर कर। इस तरह से बोलते हैं लोग मुझे। आप पहले ऐसे इंसान हैं जो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। ये सुनकर राज को थोड़ा अजीब लगा। जी, मैं अमेरिका से पहली बार इंडिया आया हूँ। मेरे पापा इंडियन ही हैं, लेकिन शादी से पहले वो अमेरिका में ही शिफ्ट हो गए थे। वैसे आप इतनी प्यारी हैं, लोगों को गोलगप्पे खिला रही हैं, फिर वो लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? बाबूजी, यहाँ गरीबों के साथ ऐसा ही किया जाता है। वेरी बैड। ये तो बहुत गलत बात है। जैसे सारे लोग कमाते खाते हैं, वैसे ही आप भी कमा खा रही हैं। चलिए फिलहाल मुझे जल्दी से गोलगप्पे खिलाइए। वो लड़की नेहा राज को गोलगप्पे खिलाने लगी। राज कम से कम 15-20 गोलगप्पे खा गया और उसके बाद पैसे देने लगा। अरे नहीं बाबूजी, आप इतनी दूर से सीधा मेरे पास गोलगप्पे खाने चले आए। आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। अरे ऐसे कैसे? आप काम कर रही हैं, पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो अब जितने दिन यहाँ रुकूंगा हर रोज आपके पास गोलगप्पे खाने आऊंगा। तो क्या हर रोज आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी? आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप जितने चाहे गोलगप्पे हर रोज खा सकते हैं। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। राज जबरदस्ती करता रहा, लेकिन उसने पैसे लिए ही नहीं। अगले दिन फिर उसने पैसे नहीं लिए। फिर एक रोज, अच्छा नेहा, देखो तुम मुझसे पैसे नहीं लेती हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक मदद करोगी? दिवाली आने वाली है और मुझे पूरी दिल्ली घूमनी है। क्या तुम मुझे घुमाओगी? और मुझे अपना घर भी दिखा देना। अब तो हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं ना। और हाँ, मुझे ये बाबूजी कहना बंद करो। मेरा नाम राज है, ठीक है? ठीक है राज, आज मैं 10 बजे जब दुकान बंद करूंगी ना,
तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें पूरी दिल्ली घुमाऊंगी। रात में नेहा राज को पूरी दिल्ली घुमाने लगी। दिल्ली की हर गली में दिवाली की सजावट थी, लोगों के घरों में झालर लटक रही थी। वाह वाह वाह, नेहा ये सब नजारा देखकर तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। जब यहाँ अभी से ऐसा लग रहा है तो दिवाली वाले दिन कैसा लगेगा? राज, तो तुम दिवाली के बाद अमेरिका चले जाना। अरे नहीं नेहा, वैसे भी मैं अपने मम्मी पापा को 2-3 दिन बोल कर आया था और 1 हफ्ते से यहीं रुका हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं इंडिया आया हूँ, वरना वो लोग मुझे आने ही नहीं देते। अच्छा चलो, अब तुम मुझे अपना घर दिखाओ। राज, तुमने पूरी दिल्ली देख ली, अब मेरा घर देखकर क्या करोगे? नेहा, तुम इतनी अच्छी हो, तुमने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, पूरी दिल्ली घुमाई, जबकि मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। तो मैं भला तुम्हारा घर क्यों नहीं देखूंगा? तुम्हारी फैमिली से भी मिलूंगा। चलो, अब मुझे कुछ नहीं देखना, अपने घर ले चलो। जब राज ने जिद की तो नेहा उसे अपने घर लेकर चली ही गई। उसका घर देखकर राज दंग रह गया, क्योंकि वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसके घर में कोई नहीं था। दीवार पर उसके माँ बाप की तस्वीर टंगी थी, जिस पर माला लटकी हुई थी। नेहा, इसका मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं राज, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। राज को ये जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा। खैर, अगले दिन राज को अमेरिका जाना था। नेहा उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक आ गई। राज, इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रही, मैं ये भूल ही गई थी कि मैं अनाथ हूँ। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई थी। अब तुम जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि मुझे भगवान ने अचानक कुछ दिया और अचानक मुझसे छीन रहे हैं। ये सुनकर राज का दिल पसीज गया। नेहा, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। ऐसा करते हैं, पहले मुझे किसी मंदिर में ले चलो और फिर किसी कोर्ट ले चलो। उसी दिन राज ने पहले मंदिर में जाकर नेहा से शादी की, फिर कोर्ट में भी जाकर शादी की और उसे लेकर सीधा अमेरिका पहुंच गया। उसके माता पिता ये देखकर दंग रह गए। मॉम, डैड, मुझे मेरी पसंद की लड़की मिली गई, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे हुई एक इंडियन गरीब लड़की से शादी करने की? इसे ना यहाँ का रहन सहन आता होगा और ना ही इसे कोई तमीज होगी। मॉम, आप मेरी वाइफ के खिलाफ अब दोबारा एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। जितनी तमीज, जितना प्यार इसके अंदर है ना, उतना पूरे अमेरिका के अंदर नहीं होगा। और आपने भी तो एक इंडियन लड़के से शादी की थी, यानी मेरे पापा से। ओ जैकलिन, तुम क्यों फालतू में नाराज हो रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे बेटे को उसकी पसंद की लड़की मिल गई। जा बेटा जा, बहू को कमरे में ले जा। मुझे तो नेहा बहुत पसंद है। इतने में नेहा ने अपने सास ससुर दोनों के पैर छू लिए। अरे वाह 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 वाह, जीती रहो जीती रहो। अब बड़े दिनों के बाद किसी ने मेरे पैर छुए। जीती रहो बहू, जीती रहो। ये क्या गवारों वाला नॉनसेंस है नेहा? ये सब अमेरिका में नहीं चलता। अपना सड़ा हुआ इंडियन कल्चर इंडिया तक ही रखो। माँ जी, मैं तो आप दोनों का आशीर्वाद लेना चाह रही थी। ले लिया ना, अब जाओ अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट मनाओ जाकर। धीरे धीरे रात हो रही थी। राज नेहा को लेकर अपने कमरे में चला गया। राज, मुझे माफ कर देना, अमेरिका का कल्चर सीखने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने तुम्हारी माँ को नाराज कर दिया। नहीं नहीं नेहा, तुम्हें यहाँ का कल्चर सीखने की कोई जरूरत नहीं है और न ही यहाँ की लड़कियों से कभी दोस्ती करने की सोचना। तुम जैसी हो वैसे ही परफेक्ट हो मेरे लिए। मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए बहुत सारी अमेरिकन लड़कियां देखी, पर मुझे कोई पसंद नहीं आई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा राज कि रातों रात मेरी किस्मत कैसे चमक गई। ये सब ऊपर वाले की ही लीला है। आप अमेरिका से इतनी दूर इंडिया चले गए और सीधे मेरे गोलगप्पे के ठेले पर आ गए। वहीं से हम दोनों की दोस्ती हुई और फिर शादी भी हो गई। इस तरह नेहा राज के साथ खुश रहने लगी। उसे वहाँ खाना भी नहीं बनाना पड़ता था, क्योंकि घर में बहुत सारे नौकर जो थे। फिर एक दिन राज नेहा को लेकर शॉपिंग मॉल गया। नेहा, तुम्हें जो ले लेना है ले लो। इस मॉल का मालिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और कमाल की बात तो ये है कि वो भी इंडियन है। ये तो बहुत अच्छी बात है राज, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि 2 दिन बाद दिवाली है। तुम इंडिया की दिवाली देखना चाहते थे, वो तो तुम देख नहीं पाए। तो क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ अमेरिका में ही इंडियन दिवाली दिखा दूँ। ये सुनकर राज खुश हो गया। क्या बात है नेहा, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग दिवाली मनाएंगे। बताओ क्या क्या सामान चाहिए तुम्हें, लेकिन पूरा माहौल इंडियन दिवाली जैसा ही होना चाहिए। अरे उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं अपना घर ऐसा डेकोरेट करूंगी कि आसपास के लोग भी दिवाली मनाने लगेंगे। तो ठीक है, तो मुझे सारा सामान लिख कर दो, मैं मॉल के मालिक को दे देता हूँ। नेहा ने सारा सामान लिखकर राज को दे दिया और राज ने वो पर्ची मॉल के मालिक को दे दी। शाम को ही सारा सामान आ गया।
रात में नेहा अपने पूरे घर में अंदर से लेकर बाहर तक झालर लटकाने लगी। तभी पड़ोस की कुछ औरतें आ गईं और उसकी सास से बोली, Hi, Jacqueline. What is she doing? This is nonsense. Neha, what are you doing? माँ जी, 2 दिन बाद दिवाली है ना, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। देखना, दिवाली वाली रात बहुत अच्छा लगेगा। तू पागल हो गई है क्या? यहाँ अमेरिका में सिर्फ क्रिसमस और हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। ये होली दिवाली यहाँ नहीं मनाया जाता। ये यहाँ का कल्चर नहीं है। माँ जी, लेकिन इंडिया में भी तो हम लोग क्रिसमस और हैलोवीन मनाते हैं ना, तो यहाँ पर दिवाली क्यों नहीं मना सकते? मैं और पिताजी इंडियन हैं। इसके अलावा इस मोहल्ले में और भी कुछ इंडियन लोग रहते हैं, तो क्या वो लोग अपना त्योहार भूल जाएंगे? अगर कोई अमेरिका का इंसान इंडिया में जाता है, तो क्या हम उसे क्रिसमस और हैलोवीन मनाने से रोकते हैं? मिसेस जैकलिन कपूर, तुम ये कहाँ से गवार बहू उठा कर ले आई हो? अपने बेटे की शादी किसी अमेरिकन लड़की से करवानी चाहिए थी। ये तो अपना गंदा इंडियन कल्चर यहाँ भी फैला देगी। तभी वहाँ पर राज आ गया। वो गुस्से में बोला, आंटी, गंदा इंडियन कल्चर किसे बोल रही हैं आप? कोई भी कल्चर गंदा नहीं होता। हम लोग दिवाली मनाएंगे और जरूर मनाएंगे। अगर आपको हमें दिवाली मनाने से रोकना है, तो आज के बाद इस मोहल्ले में न ही क्रिसमस मनाया जाएगा और न ही हैलोवीन। सारे मोहल्ले वाले गुस्से में वहाँ से चले गए। दिवाली की एक रात पहले, छोटी दिवाली वाली रात तक नेहा ने अपना पूरा बंगला झालरों से चमका दिया। इसके अलावा घर के बाहर वो रंग बिरंगी रंगोली भी बनाने लगी। तभी कुछ बच्चे और मोहल्ले की औरतें उसके पास आईं। वाओ आंटी, इट इज सो ब्यूटीफुल। ऐसा डिजाइन हमारे घर के बाहर भी बना दीजिए ना। बेटा, आप लोगों के माँ बाप को ये सब पसंद नहीं है। मैं इंडियन हूँ और आज छोटी दिवाली है, इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। लेकिन उसके घर की चमकती हुई सजावट देखकर सारे लोग आकर्षित हो गए। धीरे धीरे घर के बाहर उसके सास ससुर भी आ गए। राज भी वहीं आ गया। तभी मोहल्ले की एक औरत ने कहा, नेहा, तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी वाइब आ रही है। ऐसी डेकोरेशन हमने आज तक नहीं देखी। अभी एक दिन बाकी है नेहा, हम तुम्हें आजादी देते हैं कि पूरे मोहल्ले को ऐसा ही डेकोरेट कर दो जैसा तुमने अपना घर डेकोरेट किया है। हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे इस बार। ये सुनकर नेहा और राज बहुत खुश हुए। नेहा के ससुर भी बहुत खुश थे, लेकिन उसकी सास मुंह बना रही थी। मुझे पता था ये अपना गंदा इंडियन कल्चर मेरे पूरे मोहल्ले में फैला देगी। अगले दिन राज और नेहा ने मिलकर पूरे मोहल्ले को झालरों और घी के दियों से सजा दिया। हर एक के घर के बाहर रंगोली बनी हुई थी। राज पटाखे फोड़ने लगा। ये नजारा देखकर पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा। वाह मिस्टर राज, दिस इज अमेजिंग। हमारा मोहल्ला तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा जगमगा रहा है। लेकिन इतने में पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। देखा, मैंने कहा था यहाँ पर दिवाली मत मनाओ। आज से पहले यहाँ कभी लाइट गई ही नहीं। हमारे गॉड भी नाराज हो गए। मिसेस कपूर, एक बार जरा नजर उठा कर देखिए तो, सिर्फ घी के दियों से हमारा पूरा मोहल्ला ही चेंज हो गया। कितनी पॉजिटिव वाइब मिल रही है। इतने में वहाँ पर कुछ मीडिया वाले आ गए। दूसरे मोहल्ले से लोग आकर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। गाइस, आप देख सकते हैं पूरे अमेरिका की लाइट चली गई, लेकिन ये मोहल्ला बिना लाइट के भी नेचुरल दिए से कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ एक इंडियन फैमिली दिवाली फेस्टिवल मना रही है। मैं आपको लाइव ये फेस्टिवल दिखा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप भी इंजॉय कीजिए। धीरे धीरे वो वीडियो वायरल हो गया। आसपास के मोहल्ले वाले भी वहाँ आ गए और नेहा के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने लगे। अमेरिकन भी राज और नेहा के साथ पटाखे फोड़ने लगे। तभी नेहा की सास ने उसे अकेले में बुलाया और कहा, बहू, आज से पहले यहाँ मोहल्ले में कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। आज से पहले कभी इतने सारे लोग इकट्ठा ही नहीं हुए। आज तूने इकट्ठा कर दिया। सच में इंडियन कल्चर और इंडियन फेस्टिवल्स में बहुत पावर होती है। मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ कर दे। अब हम लोग हर साल यहाँ अमेरिका में दिवाली मनाएंगे। माँ अपनी बेटी से कभी माफी नहीं मांगती। आप खुश हो गई तो मैं भी खुश हो गई। चलिए, इसी बात पे हम दोनों सास बहू मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। अब सास बहू मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाने लगे। ये देखकर राज और उसके पिता बहुत खुश हुए। दोस्तों, दिवाली नफरत को मिटा देने वाला त्योहार है। आप सभी देशवासियों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।